फीमेल ताओ को देखते हैं जो कि यहाँ पर बात करते हुए आ रही होती है कि कहती है मुझे होप नहीं थी कि इतना अच्छा मौका मुझे मिलेगा उसे खत्म करने का। वो पर्सन कहती है कॉल वाली सब कुछ तुम्हारे ऊपर निर्भर है। वो कहती है कि डोंट वरी, मैं ये श्योर करूंगी कि वो कभी वापस ना आए। दूसरी तरफ मिस्टर लू को दिखाया जाता है जो कि यहाँ पर होते हैं और असिस्टेंट कहता है कि डोंट वरी, हमने सारा कुछ जो है रेडी कर रखा है। तो सोचती है कि मैं तुम्हें आज ऊपर पहुंचा दूंगी और यहाँ पर वो उसके ऊपर वार कर देती है। मिस्टर लू कहता है कि तुम ही हो ना नंबर 1 फीमेल किलर था और कहता है कि मैंने तुम्हें यहाँ पर इनवाइट किया था मुझे ऊपर पहुंचाने के लिए। वो कहती है कि मुझे कोई सॉन्ग क्यों कम इंस्टॉलेशन नहीं पता है। वो कहता है कि तुमने अभी जो यूज किया वो यही स्किल लगती है, मुझे बताओ तुम्हें किसने भेजा है। यहाँ पर कोई उसे निशाना बना रहा होता है, ऊपर से वो लड़की एक निशाना बना रही होती है इनको और कहती है ऑर्डर देते हुए कि 117 अब तुम्हारी बारी है। यहाँ पर वो उस पर होती है, ब्लू बैठ के सारा तमाशा देख रहा होता है। कहता है कि ये लड़की तो इंटरेस्टिंग है। तो उस पर्सन से बात करी होती है, कहती है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई उस समाज को लूटने की। यहाँ पर तो वो पर्सन तो के साथ फाइटिंग करने लगता है, लेकिन यहाँ पर तो को चोट लगने वाली थी तो यहाँ पर आ जाता है उसे सेव करने के लिए लू। वो लोग काफी ज्यादा क्लोज आ गए होते हैं। दूर से असिस्टेंट इन लोगों की पिक्स ले लेता है, कहते हैं कि ये लोग कितने सुंदर लग रहे हैं। असिस्टेंट कहता है कि मिस्टर लू क्या आप ठीक है। वो कहता है कि लगता है कि 2 ग्रुप्स के लोगों को उसने मुझे हिट करवाने के लिए भेजा है, मुझे खत्म करवाने के लिए रखा है। तो कहती है क्या तुम ठीक हो। लू कहता है कि लिटिल फ्रेंड मैंने तुम्हें 2 बार बचाया है, तुम मुझे कैसे थैंक्स करोगी। वो कहती है कि हम अडल्ट हैं, तुमने मुझे इस बार बचा लिया इसलिए मैं तुम्हें छोड़ रही हूँ एंड नेक्स्ट टाइम मैं तुमसे जरूर रिवेंज लूंगी। वहाँ से वो चली जाती है। मिस्टर लू कहता है कि ये सिर्फ उन लोगों को कूटती है जो अवैध काम करते हैं। असिस्टेंट बताता है कि लोगों ने जानबूझकर अफवाह फैलाई है कि कहा कि आप जो कुछ भी करते हैं दूसरों के लाभ के लिए करते हैं। वो कहता है कि यही कारण है कि सैडो सोसाइटी ने मुझे निशाना बनाया। असिस्टेंट कहता है लगता है कि वो जानते थे कि मिस्टर लू ने उसके काम को छीन लिया था, इसलिए वो इस बार जानबूझकर आपको खत्म करना चाहता है। असिस्टेंट कहता है कि एक और बात है मुझे आपको जो बतानी है। वो कहता है कि मेरी वाइफ किसी के साथ भाग गई क्या। असिस्टेंट कहता है मिस्टर लू आपकी वाइफ भागी नहीं है, आप भूल गए आपने कंट्री में अपनी आइडेंटिटी छुपाई है। वो फैमिली के पावरफुल इलेजिटिमेट चाइल्ड होने के नाते इसलिए ग्रैंडमा को डर है कि तुम अपने लिए वाइफ नहीं ढूंढ पाओगे, इसलिए उन्होंने 50 मिलियन खर्च किए हैं। मैंने सुना कि वो लड़की ओल्ड लेडी के बीच बहुत पॉपुलर है। वो कहता है कि मेरे लिए 160,000 की व्यवस्था करो। असिस्टेंट कहता है ठीक है मैं एक वकील की तलाश करता हूँ। असिस्टेंट ने फोटो खींची थी, वो कहता है कि ये लो ये फोटो को फैला दो। और ये क्या फैलाना कि मिस्टर लू के पास भी इलेजिटिमेट चिल्ड्रंस है। असिस्टेंट कहता है आप फ्यूचर में आने वाली परेशानियों का क्या। उसी तरफ ग्रैंडमा को जब ये बात पता चलती है कि उसकी एक मिस्ट्रेस और इलेजिटिमेट चिल्ड्रंस भी है, उसी तरफ जब ये बात तातो को पता चलती है एक्चुअल में मिस्टर लू की मैरिज तातो के साथ हुई है। तातो कहती है कि मेरी मैरिज उसके साथ हो चुकी है, अभी भी उसने एक मिस्ट्रेस रख रखी है। लू फैमिली का इलेजिटिमेट चाइल्ड सच में बहुत ज़्यादा जंगली है। वैसे में मैं अभी भी अपने डबल एक्सलेंस के साथ चीन लौटी हूँ और यहाँ पर वो मुझे डिवोर्स देने के लिए कहा गया है। ग्रैंडमा कहते हैं कि ये इम्पॉसिबल है, मिस्टर लू इस तरह का व्यक्ति नहीं है। यहाँ पर तातो की मॉम और उसकी स्टेप सिस्टर कहते हैं कि आपका यंग मास्टर बहुत ज़्यादा बुरा है, वो तो यहाँ पर पैसे वगैरह लेने के लिए आई हुई थी। कहती है कि अगर डिवोर्स चाहिए तो इसके लिए भी फीस लगेगी। जहाँ पर हमें एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है तातो का, उसकी स्टेप मॉम ने जानबूझकर उसके लिए मैरिज सर्टिफिकेट ले लिया था। उसकी स्टेप सिस्टर कहती है कि मेरे डैड मर चुके हैं, मैं तुम्हारे बारे में सोच रही क्योंकि तुम मेरे फादर की एक्स वाइफ की डॉटर हो, तुम्हें पता है मैरिज करने पर हमें 50 मिलियन का गिफ्ट मिल रहा है। यहाँ पर तातो की मैरिज धोखे से कराई गई थी। फिर मन में सोच रही होती है कि अगर तुमने मुझे पहले ही घर से बाहर न निकाला होता तो मैं ऐसे ही सड़कों पर रहती, अगर मुझे किलर ऑर्गेनाइजेशन वालों ने न उठाया होता तो मुझे डर है कि मैं पहले इस दुनिया से गायब हो जाती। अब यहाँ पर ये लोग मुझे पैसों के लिए बेच रहे हैं। यहाँ पर वो हंसने लगी थी। स्टेप मॉम कहती है तुम क्यों हंस रही हो, और कहती है कि मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता और डिवोर्स के पेपर्स को उठाकर साइन कर देती है। और बाहर उसकी स्टेप मॉम उसके पीछे पीछे आ रही होती है। वो कहती है कि डिवोर्स के बारे में इतनी बात मत करो, ये मैरिज मेरी मर्जी की नहीं थी इसलिए मैंने साइन कर दिया। वो कहती है कि तुम दोनों मुझसे दूर रहो और वो ना वहाँ से चली जाती है। यहाँ पर उसकी स्टेप सिस्टर कह रही होती है कि उससे पैसे वापस लेने होंगे। मॉम कहती है डोंट वरी मैं उसे भेज दूंगी। बाद में हम लोग देखते हैं मिस्टर लू को, वहाँ बात एक लड़की कह रही होती है कि मिस्टर लू की मैरिज ग्रैंडमा के द्वारा तय की गई थी, तुम इसे क्या कहोगे। वो कहता है कि मैं जानता हूँ कि मेरी ग्रैंडमा मेरी भलाई के लिए ऐसा कर रही हैं, केवल यहाँ पर दादी ही मेरी परवाह करती हैं। फादर कहते हैं कि क्या हम आपके लिए अच्छे नहीं हैं। वो कहता है कि मेरी मॉम को इस दुनिया से जाने के बाद और ये कंपनी आप जियो को देने के लिए तैयार है, मैं बस आपका एक इलेजिटिमेट चाइल्ड हूँ, आपको मेरे साथ अच्छा बिहेव करना चाहिए। यहाँ पर स्टेप ब्रदर कहता है कि तुम्हें अपनी सिचुएशन पहचानने की सलाह देता हूँ मैं, तुम एक पावरलेस पर्सन हो, अब तो तुम डिवोर्सेड भी हो, अब तुमसे कौन मैरिज करेगा। यहाँ पर ग्रैंडमा कहती है कि क्या तुम तातो के साथ नहीं रहना चाहते, क्या तुम किसी को पसंद करते हो।
वो कहता है कि मैं किसी पे इंटरेस्ट नहीं रखता, लेकिन एक पर्सन है जो मुझे इंटरेस्टिंग लगती है। दूसरी तरफ यहाँ पर ताओ जो है अपना वगैरह जो सामान वगैरह देख रही थी, तभी इसके चोट लग जाती है। वो कहती है पता नहीं मुझे कौन याद कर रहा है। और यहाँ पर वो लू को याद करने लगती है, कहती है जो वहाँ पर कह रहा होता है कि अगली बार काम पूरा करने के लिए ऐसा न करे, इसमें अपने थॉट्स डालो। यहाँ पर ताओ कहती है कि इस बार मैं उस कुत्ते को नहीं छोड़ूंगी। यहाँ पर ताओ को लाती है एक मिशन के लिए, फिर वो जा रही होती है, कहती है मुझे समय और स्थान भी बताओ। यहाँ पर मॉम कहती है कि चलो कुछ खाना वगैरह खा लो, तुम कहाँ जा रही हो। वो कहती है कि ये खाना फेंका क्या इसमें आपने कुछ मिलाया है। इसकी स्टेप सिस्टर कहती है कि मेरी मॉम कितनी ज्यादा काइंड है, तुम्हें कैसे बोल सकती हो, उन्होंने तुम्हें रात के डिनर के लिए बुलाया है। तो कहती है कि मैं नहीं भूली, जब मैं 8 इयर्स की थी तब मुझसे एक कटोरा टूट गया था, तो मुझे घर से बाहर निकाल दिया था और खाना तक नहीं दिया था। मॉम कहती है कि जब तुम बाहर जा रही हो तो बस तुम कुछ ले जाओ, और वो उसे टिफिन देती हैं। कहती है कि कृपया ये जाकर तुम उसे दे देना। फिर वो टिफिन वो लेकर वहां से चले जाते हैं। दूसरी तरफ ये मॉम सोच रही होती है कि मुझे पता था कि इसे मुस्कुराना इतना आसान नहीं है, इसलिए पहले ही मैंने उस टिफिन पर दवा लगा दी थी, अगर ये दवा थोड़ा सा भी टच हो जाए तो ये ऐसा दिखाना काम कर देती है। जहाँ पर इस बार मिशन में तातो को बताया जाता है कि इस बार निशाना है लू फैमिली, यहाँ के इलेजिटिमेट चाइल्ड का नेम है मिस्टर लू। फिर ना वो उसे कोटने के लिए जाने लगती है। यहाँ पर वो मेडिसिन उसको असर करने लग गई थी, कहती है कि मेरी इतनी बॉडी इतनी ज्यादा हॉट क्यों हो रही है। यहाँ पर तो लू उसे कहता है कि नीट समझकर मेरा टॉवल दो। यहाँ पर तो वो उसके ऊपर वार कर देती है, फिर वो उसे फंसा कर यहाँ पर वो उसको देखकर कहती है कि तुम तो पहले वाले व्यक्ति निकले। मन में सोच रही होती कि अच्छा यही मेरा एक्स हस्बैंड है। लू कहता है कि तुम हार क्यों नहीं मान लेती। कहती है कि अगर मैं तुम्हें नहीं हिट कर सकती तो तुम मुझे कर लो। कहता है कि तुम इतनी जल्दी टपकना क्यों चाहती हो। यहाँ पर तो ताता उससे क्लोज आने लगती है। लू कहता है कि तुम्हें किसी ने मेडिसिन दी है। वो तो उसे किस कर लेती है। वो कहता है कि मुझे सेड्यूस मत करो। यहाँ पर तो वो उसे वापस से किस करने लगती है। इस बार तो लू भी उसके साथ इन्वॉल्व हो गया था, और यहाँ पर ये दोनों नाइट स्पेंड कर लेते हैं। नेक्स्ट सीन हमें मॉर्निंग दिखाया जाता है, जहाँ जब ताता की आइज खुलती है तो वो तो जोर से चिल्लाती है। वो कहता है कि गुड मॉर्निंग, और मन में सोच रही थी ये कल रात क्या हो गया, वो भी मेरे एक्स हस्बैंड के साथ। कहता है कि कल तुम्हें किसी ने मेडिसिन दिया था। फिर याद करती है वो कि ये सारा कुछ किया था उसकी स्टेप मॉम का है। वो तो अपनी ड्रेसेस वगैरह पहनकर वहां से जाने लगती है। लोग कहते हैं कि तुम कहाँ जा रही हो, क्या तुम सच में मेरे लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं बनना चाहती। वो कहती है कि जाओ हिसाब किताब निपटाने के लिए किसी और को ढूंढो, और वहां से चली जाती है। इतने में ही लोग को असिस्टेंट का कॉल आता है। असिस्टेंट कहता है कि आपको ओल्ड लेडी ने जल्दी घर आने के लिए कहा है, तुरंत वापस। और ओल्ड लेडी ने पूछा है कि कल रात वो वुमेन कौन थी। नेक्स्ट सीन में वो ग्रैंडमा के पास जाता है। ग्रैंडमा कहती है कि कल रात वो लड़की कौन थी, ये वही लड़की थी ना जिसके बारे में तुम कह रहे थे कि तुम इंटरेस्टेड हो। वो हाँ करता है। असिस्टेंट ने मुझे बताया है कि तुम उस वुमेन से कुल मिलाकर 2 बार मिले हो। पूरी कहानी कौन जानता है, क्या पता क्या इंटेंशन उस लड़की का। वो उस ताता से तो बेहतर ही है, वो कम से कम 50 मिलियन तो नहीं मांगती मैरिज करने के लिए। ग्रैंडमा कहती है कि मुझे उस वुमेन से मिलना है, नहीं वरना तो मैं वापस से ताता से मैरिज करवा दूंगी। वो कहता है ग्रैंडमदर। बाद में लोग कह रहा होता है कि असिस्टेंट से हमें उस लड़की के बारे में पता लगाना होगा, नहीं वरना मेरी ग्रैंडमा वापस से उस ताता से मैरिज करवा देंगी। दूसरी तरफ एक पर्सन को दिखाया जाता है जो कि अपने गार्ड के ऊपर चिल्ला रहा होता है कि कहता है कि तुम सब लोग कचरा हो, और कहता है कि जितने ग्रुप को चाहिए हो सबको ले जाओ लेकिन उसे खत्म करो। उसका एक बंदा बताता है कि हमारे वित्त पोषण के सभी स्रोतों को पहले ही नष्ट कर दिया गया है, कोई भी कंपनी हमारे साथ कांटेक्ट करने की हिम्मत नहीं करती। नेक्स्ट सीन में ताता अपने घर जाती है, जहाँ पर उसके स्टेप सिस्टर कह रही होती है कि तुमने किस बारे में बहस कर रही हो। वो स्टेप मॉम के पास जाकर कहती है कि तुमने मुझे मेडिसिन क्यों दी, एंड मुझे मिस्टर लू के पास भेज दिया, और उसे पकड़कर उठा देती है, और वो वहाँ से गुस्सा दिखाकर चली जाती है। दूसरी तरफ ये लोग बातें कर रहे होते हैं कि आज हमें इसे मिस्टर फू के पेट में भेजना होगा, हम उन्हें 10 मिलियन वापस नहीं कर सकते। यहाँ पर मॉम ने गार्ड्स को बुला रखा था, तो वहाँ पर वो सारे गार्ड्स को कूटती है मस्त वाला। स्टेप सिस्टर कहते हैं कि इसके पास इतनी ज्यादा स्किल कहाँ से आई। वो दोनों तो काफी ज्यादा डर जाती हैं। बाद में असिस्टेंट मिस्टर लो से कह रहा होता है कि मुझे उस प्रोजेक्ट के बारे में जानकारी नहीं मिली, वो बहुत ज्यादा मिस्टीरियस है, उसके बारे में कोई खबर नहीं मिली। लोग कहते हैं फिर तुम यहाँ पर वापस आकर क्या कर रहे हो। कहते हैं कि अगर वो लड़की नहीं मिलती तो मेरी ग्रैंडमा उस गोल्ड डिगर लड़की से वापस से मैरिज करा देंगी। असिस्टेंट कहता है कि आपकी एक्स वाइफ के बारे में कुछ न्यूज मिली है, मैंने सुना है कि मिस ताता को उसकी फैमिली वाले ने किडनैप कर लिया था हांग सिंह रियल एस्टेट को खुश करने के लिए। लोग कहता है कि वो गोल्ड डिगर है, इसलिए उसने मुझे डिवोर्स दे दिया किसी और के पेट पर जाने के लिए, और कहता है कि मैं उसके बारे में और कोई न्यूज नहीं सुनना चाहता। इतने में ही वहाँ पास ग्रैंडमा जाती है, कहती है कि उन्होंने भी पूरी बात सुन ली होती है। फिर कहती है कि तुम बहुत ज्यादा हार्टलेस हो, जब तुम अब्रॉड में थे तो उसने मेरी पूरी देखभाल करी, अब वो मुसीबत में है, तुम्हें उसकी हेल्प करनी चाहिए। वो तो कह रहा होता है कि नहीं। दादी कहती है अगर तुम उसकी हेल्प नहीं करना चाहते तो फिर तुम मुझे तेरे मदद मत कहना। वो कहता है कि अच्छा ठीक है मैं जाता हूँ। दूसरी तरफ ताता उठती है, उसके सामने एक पर्सन होता है, दूसरी तरफ वो आ रहा होता है, कहता है कि मैं देखना चाहता हूँ कि मेरी एक्स वाइफ कैसी दिखती है।
जब वो वहाँ पर एंटर करता तो वहाँ पर ताऊ ने पहले ही उस पर्सन को कोट डाला था। लोग कहते हैं कि क्या तुम मेरी एक्स वाइफ हो? वो कहती है कि तुम किस बारे में बात कर रहे हो? और मैं सोचती है कि मैं इसे अपनी आइडेंटिटी के बारे में नहीं बता सकती कि मैं इसकी एक्स वाइफ हूँ। और सोचती है कि मुझे फिल्म क्लब को सुरक्षित रखना होगा। और यहाँ पर कहती है कि मिस्टर लू, आपको हर किसी को अपनी एक्स वाइफ कहने की आदत है क्या? लोग कहता है कि स्टूपिड होने का नाटक मत करो, मेरी ग्रैंडमा ने मुझे यहाँ पर मेरी एक्स वाइफ को सेव करने के लिए भेजा था। यहाँ पर तुम हो। और यहाँ पर ताऊ तो सोचते हैं कि मेरी ग्रैंडमा को पता चल गया है कि मैं खतरे में हूँ। कहती है कि तुम्हारी एक्स वाइफ के अलावा यहाँ पर कोई नहीं आ सकता क्या? यहाँ पर लोग कहता है उस ठगी पर सबको निकलो यहाँ से। वो जाने लगता है, उसके पीछे पीछे ताऊ भी जाने वाली थी, लेकिन यहाँ पर उसे पकड़ लेता है लू। यहाँ पर वो उसे दीवार की तरफ कर देता है। ताऊ कहती है कि वो मेरा टारगेट है, इसलिए मैं आज यहाँ पर हूँ। वो कहता है कि बस एक काम। फिर वो उससे थोड़ा सा फ्लर्ट करते हुए कहती है कि मिस्टर लू, ऐसा तो नहीं लगता आपको कि मैं आपकी एक्स वाइफ हूँ? लू कहता है कि अगर मैं कहूँ कि आप थे तो क्या होगा? यहाँ पर वो जाने लगती है, उसका हाथ पकड़ लेता है। वो कहती है कि तुम क्या करना चाहते हो? वो कहता है कि क्या तुम मेरी बॉडीगार्ड बन सकती हो? आखिरकार मैं अभी लू फैमिली पर हूँ। क्या होगा कि मैं वैसे भी एक इलेजिटिमेट चाइल्ड हूँ? क्या होता है कि मेरे एनिमी मुझे खत्म करने के लिए किसी को भेजते हैं? मैं अकेले नहीं जी सकता। और मैंने सोच रहा था कि दादी ने मुझे इसे मिलवाने के लिए कहा था। यहाँ पर दादा कहते हैं कि आप लू फैमिली के डर से अपनी पहचान क्यों छिपाते हैं? बिल्कुल भी नहीं, आपकी एक उंगली भी उन्हें कुछ। लू मोड की CEO वो कहता है मैं अभी अपनी आइडेंटिटी किसी को नहीं बता सकता। मैं कुछ भी करता हूँ इससे उनके बीच संदेह पैदा हो जाएगा, इसलिए मुझे एक बॉडीगार्ड की जरूरत है। कहती है कि मैं किसी बिजनेस टाइकून की बॉडीगार्ड नहीं बनूंगी। बिजनेस वर्ल्ड के सबसे बड़े डेविल, तुमने हर तरीके से काम किया सिर्फ प्रॉफिट के लिए। ये पूरी दुनिया में फैला हुआ है। वो कहता है कि मुझे पहले क्यों रियलाइज नहीं हुआ कि तुम इतनी ज्यादा भोली हो? वो कहती है तुम्हारा क्या मतलब है? वो कहता है तुम्हें और तुम्हारे ग्रुप्स वालों को यूज किया गया है। आपने ऐसा सुना, वो मेरे बारे में सिर्फ रूमर्स उड़ी थी, जिसे आप मुझे छुटकारा पाने के लिए इंटरनल सोसाइटी के हाथों का उपयोग करें। वो कहते हैं कि अगर तुम्हें तो बिलीव नहीं है तो तुम देखो, तुम मेरे साथ रहो और चेक करो। वो कहता है कि अगर तुम्हें विश्वास नहीं है तो फिर तुम हिम्मत मत करो। वैसे भी मेरा बॉडीगार्ड बनना बहुत ज्यादा खतरनाक होगा, यह मैं किसी से नहीं डरती। वो कहता है तुम्हें मेरे साथ जाना होगा। नेक्स्ट सीन में कोई स्टोर में आया होता है, उसके साथ ताता भी थी, जहाँ पर वो ड्रेस वगैरह देख रहे होते हैं। यहाँ पर वो लोग सबसे ज्यादा एक्सपेंसिव वाली ड्रेस देखते हैं। ताता कहती है कि क्या तुम मुझे अपनी पार्टी में ले जाना चाहते हो? वो कहता है बेशक तुम्हें अच्छे कपड़े पहनने होंगे, और उसे ट्राई करने के लिए भेज देता है। और कहता है कि मैं जब वहाँ पहुंचा तो मुझे वही लड़की दिखी, और आपकी वो नहीं दिखी गोल्डीगर। दादी तो उसके ऊपर चिल्लाने लगती है। लोग कहता है कि क्या आप मेरी स्वीट हार्ट से मिलना चाहती हैं? मैं उसे आज आपके पास लाऊंगा। मैं कहती है मैं देखना चाहती हूँ कि वो कौन लड़की है। इतने में ही यहाँ पास आ जाती है तो वो बहुत ज्यादा अच्छी लग रही होती है। वो कहती है कि ये इसका। नेक्स्ट सीन में वो लोग घर आ गए होते हैं, जहाँ पर ताता सोच रही होती है कि मुझे घर क्यों ले आया। फिर वो कहती है कि क्या हम किसी पार्टी में नहीं जा रहे हैं? मिस्टर लू कहता है कि आज मेरे फादर का बर्थडे है, लेकिन मैं तुम्हें मेनली अपनी ग्रैंडमा से मिलवाने के लिए यहाँ लाया हूँ। यहाँ पर ताता सोचती है कि अगर मैं ग्रैंडमा और आंट से मिली तो क्या मेरी आइडेंटिटी एक्सपोज नहीं हो जाएगी? फिर सोचती है कि मैं नहीं जा सकती, फिर वहाँ से जाने लगती है। इतने में मिस्टर लू उसे पकड़ लेता है और उसे अंदर ले आया था। यहाँ पर तो मिस्टर लू के फादर होते हैं, उन्हें देखकर ताता लू के पीछे छुप जाती है। वहाँ पर सभी लोग बातें करने लगते हैं कि ये तो लू फैमिली का इलेजिटिमेट चाइल्ड है ना, और कहते हैं कि ये यहाँ पर क्या कर रहा है, फैमिली का नेम खराब कर रहा है। फादर कहते हैं कि वापस चले जाओ तुम यहाँ से। यहाँ पर स्टेप मॉम भी कहने लगती है तुम्हें पहले वापस जाना चाहिए, तुम अपनी गर्लफ्रेंड को नाराज मत करो। वो कहता है कि बर्थडे गिफ्ट देना तो बाकी है। फिर यहाँ पर वो अपनी मॉम की पिक ले आया था और कहता है कि आज मेरी मदर की डेथ एनिवर्सरी है, इसलिए मैं उन्हें आपका बर्थडे मनाने के लिए लाया हूँ। फादर कहते हैं कि यहाँ से ले जाओ, तुम्हारे बर्थडे वाले दिन मेरी मॉम ने तुम्हें और तुम्हारी मिस्ट्रेस को पकड़ लिया था, तुमने उन्हें नाराज किया, इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम इस दिन को हमेशा याद रखो। स्टेप मॉम कहती है कि तुम ये क्या बकवास कर रहे हो, मैंने नहीं किया, मैं तुम्हारी मॉम की कसम खाकर कहती हूँ। वो कहता है कि मेरी मॉम की कसम तो तुम मत खाना। यहाँ पर फादर लू को कूटने वाले थे, इतने में ही बीच में उसे सेव करने के लिए आ जाती है ताता। फादर उसे देखकर कहते हैं कि तुम तो लू की एक्स वाइफ हो ना? वो कहती है नहीं, मैं सिर्फ उसकी बॉडीगार्ड हूँ। फादर भी सोचते हैं कि लगता है मैंने गलत समझा। इतने में ही यहाँ पास आ जाती है ग्रैंडमा और उसने ताता का फेस देख लिया था। ताता अपना फेस छुपाने लग गई थी, कहती है कि मैं वॉशरूम होकर आती हूँ। यहाँ पर ग्रैंडमा कहती है कि क्या ये तुम्हारी स्वीट हार्ट है? वो मुझे देखे बिना ही चली गई और कहती है कि तुम्हें वापस जाकर मेरी ताता से मैरिज करना चाहिए। वो कहता है कि दादी मैं आपको बाद में उससे मिलवाने लाऊंगा। नेक्स्ट सीन में
यहाँ पर असिस्टेंट बताता है कि आपको गो फैमिली के हाइड रूम्स को ढूंढना होगा, आपको लू फैमिली के सीक्रेट रूम्स को ढूंढना होगा, और आप वैसे भी लंबे टाइम से अब्रॉड में थे। दूसरी तरफ यहाँ पर सीक्रेट रूम पर ताओ थी। ताओ कहती है कि इस सीक्रेट रूम को गेस्ट रूम में बदल दिया गया है, लेकिन यहाँ पर किसी ने सोचा भी नहीं होगा कि ये सीक्रेट रूम है। इतने में ही यहाँ पास आ जाता है लू। कहते हैं तुम चेंज कर रही हो, अपनी आइज क्लोज करा होता है। वो कहती है तुम भी ना जाने मेरे कमरे में कैसे घुस आए, क्या तुम इस तरह बिहेव करोगे। जब वो देखता है कि वो चेंज नहीं कर रही है और कहता है कि तुम अचानक पार्टी से क्यों भाग आई, क्या वहाँ पर कोई ऐसा व्यक्ति था जिसे तुम देखना नहीं चाहती थी। इतने में ही ग्रैंड माँ बाहर से डोर नॉक करने लग गई थी। क्या कोई अंदर है, कहती हैं। और यहाँ अंदर ताओ सोच रही होती है कि क्या मैं आज गई, और कहती है कि मैं आज ग्रैंड माँ को खुद को नहीं देखने दे सकती। फिर वो कोई सीक्रेट डोर को खोलकर लू के साथ भाग जाती है। इससे पहले लू कुछ बोल पाता वो उसके माउथ में उंगली रख लेती है। वो कहता है तुम यहाँ पर कैसे आई। वो कहती है मुझे कोइंसिडेंस ये सीक्रेट रूम मिल गया, और वैसे भी ये काफी ज्यादा इजी रूम था, इसे खोलना तो मेरे लिए बाएं हाथ का खेल था। लू कहता है कि वो फैमिली का रूम केवल वो फैमिली के मेंबर्स के द्वारा ही खोला जा सकता है, और कहता है कि तुम हो कौन, तुम्हारे पास लू फैमिली का पासवर्ड कहाँ से आया। वो कहती है कि क्या तुम भूल गए कि मैं एक सीक्रेट एजेंट हूँ, मैं कोई भी सीक्रेट रूम आसानी से खोलने के कई तरीके हैं। खैर वो भी उसकी बात में बिलीव कर लेता है। ताओ कहती है कि ग्रैंडमा के जाने के बाद हम लोग बाहर चलते हैं। यहाँ पर लू तिजोरी वगैरह खोलने लग गया था सच जानने के लिए। ताओ कहती है ये मुझे करने दो। यहाँ पर वो अपनी क्लिप से ही 2 सेकंड के अंदर लॉक खोल लेती है। ताओ कहती है कि ये तो काफ़ी खतरनाक मेडिसिन हैं। वो कहता है कि अब मुझे पता चला मेरी मॉम की असली इस दुनिया से जाने का कारण। इतने साल बीत गए लेकिन आज मुझे सच्चाई पता चल गई, यही मेडिसिन की वजह से मेरी मॉम की तबीयत खराब हो गई थी। यहाँ पर मिस्टर लू को भी मेडिसिन का असर होने लग गया था। ताओ कहती है कि चलो मैं तुम्हें डॉक्टर के पास ले जाऊँ। वो कहता है कि मैं इतनी टाइम बाहर नहीं जाना चाहता। नेक्स्ट सीन में ताओ अपने बंदे से बात कर रही होती है। कहती है कि हमें एज अ टूल यूज किया गया था। इतने में ही आ जाता है वहाँ पास लू। उसका बंदा उसे जाता है उसकी तरफ। वो कहती है रुक जाओ, वो हमारे पक्ष में है, ये लोमन के प्रेसिडेंट हैं। और यहाँ से वो बंदा फिर चला जाता है। यहाँ पर मिस्टर लू कहता है कि मुझे प्रोटेक्ट कर बेबी। ताओ कहती है अगर तुमने मुझे वापस ऐसे बोला मैं तुम्हें इस खिड़की से नीचे फेंक दूंगी। मिस्टर लू कहता है कि तुम बहुत क्यूट हो लेकिन तुम्हारा बैड टेम्पर है। यहाँ पर ताओ कहती है कि तुम पहले से सब कुछ जानते थे ना। मिस्टर लू कहता है कि मुझे यहाँ पहले से सब कुछ पता था। मेरे फादर एंड बहुत सारे लोग मेरी मॉम के पीछे पड़े थे उन्हें इस दुनिया से अलविदा कहने के लिए। वो कहता है कि क्या तुम्हें याद है कि तुमने मुझसे कुछ करने का वादा किया था। मेरा सो कॉल्ड बिजनेस डीमन महज एक र्यूमर है, अब तुम्हारा प्रॉमिस पूरा करने का वक्त आ गया है। वो कहती है कि तुम मुझसे क्या करवाना चाहते हो। वो कहता है कि तुम मेरी स्टेप मॉम को ऊपर पहुंचा दो। वो कहती है कि तुम पागल हो गए हो क्या। वो कहता है कि तुम एक एजेंट हो, तुम्हारा ये प्रोफेशन है, तुम्हारा ये काम है, अगर तुम ऐसा नहीं कर सकते तो मैं किसी और को ढूंढ लूंगा। वो कहती है कि मैं केवल मुनाफखोरों को टपकाती हूँ और यहाँ पर मैं तुम्हें प्रूफ और सबूत सारा कुछ जो है इकट्ठा करने में हेल्प कर सकती हूँ कि तुम्हारी स्टेप मॉम ने तुम्हारी मॉम को टपका दिया। वो कहता है कि मैं वेट नहीं कर सकता। वो कहती है कि मुझ पर ट्रस्ट करो। फिर वो लोग हाथ मिला लेते हैं। मिस्टर लू कहता है कि मेरी ग्रैंडमा से मिलने के लिए मेरे साथ चलो, तुम मेरी एक्स वाइफ से बहुत ज्यादा बेटर हो। वो कहती है कि नहीं, पहले हम असली काम करते हैं, मैं एविडेंस ढूंढने के लिए जाऊंगी, और वहाँ से भाग जाती है। यहाँ पर मिस्टर लू सोचता है कि मैं अब ग्रैंडमा को कैसे समझाऊं। दूसरी तरफ हमें इस कद्दू से विलन को दिखाया जाता है, और इस पे मिस्टर लू की आइडेंटिटी के बारे में पता चल गया था कि वो लेमन का प्रेसिडेंट है। दूसरी तरफ हमें तातो को दिखाया जाता है जो कि मास्क वगैरह लगाकर एक बार में आती है और सोचती है कि गू फैमिली का सेकंड ब्रदर, और सोचती है कि लू फैमिली का सेकंड सन काफी ज्यादा ठरकी है, उसे ये सब पसंद है, आज मैं वही करूंगी। इतने में ही वो उसके पास जाती है। वो तो सोचता है कि कितनी ज्यादा ब्यूटीफुल है। जाओ कहता है कि मैंने तुम्हें पहले कभी नहीं देखा, तुम बहुत ब्यूटीफुल हो। यहाँ पर वो उसे एक गिलास भर के देती है पीने के लिए। दूसरी तरफ लू को पता चलता है कि वो जाओ को सेड्यूस करने के लिए गई है। असिस्टेंट कहता है कि आपकी मॉम की एविडेंस के लिए गई है। वो कहता है कि तुमने उसे रोका क्यों नहीं। यहाँ पर वो कॉल करके पता करता है कि वो किस बार में गई है। यहाँ पर वो भी वहीं जाने के लिए निकल जाता है। वो उसे कार में ले आई हुई थी। जाओ कहता है कि तुम क्या मेरे साथ कार में ये सब करना चाहती हो, और कार में वो उससे बातें करके उसे सच उगलवा लेती है। यहाँ पर वो उसे कबूल कर लिया होता है कि हमने उसकी मॉम को मेडिसिन वगैरह दिया था, इससे उन्हें हार्ट की बीमारी हो गई। फिर वो उसे कूट कर वहाँ से चली जाती है।
जब वो जा रही होती है बीच में उसे मिल जाती है उसकी स्टेप सिस्टर। कहती है कि तुम इतनी रात में ऐसे कपड़े पहनकर घूम रही हो, और उसके बारे में बुरा भला कहने लगी थी। कहती है कि तुम हर दिन एक मैन के साथ रहती हो, और कहता है कि मुझे ऐसा लगता है कि अभी से लू फैमिली का इलेजिटिमेट चाइल्ड भी नहीं चाहता। इतने में ही पीछे से लू आ जाता है। कहता है कि किसने कहा कि मैं उसे नहीं चाहता। कहता है कि तुम्हारा मुंह बहुत ज्यादा खराब है, और उसे गार्ड से पकड़वा के भगवा देता है। और कहता है कि ताऊ से कि तुम्हें ऐसा करने के लिए किसने कहा। वो कहती है कि मैं एविडेंस ढूंढ रही थी, और किसी को सेड्यूस करके किसी से मुखलवाना भी हमारी पाठ्यक्रम में अनिवार्य होता है। वो कहता है कि अगर तुम्हें ऐसा करना है तो तुम मुझे मत टच करना, मैं तुम्हें मिस करता हूँ, तुम अपने बारे में सोचो। वो सोचते है कि पता नहीं है कितने लोगों को ये बात कही होगी इसने। बाद में इस रिकॉर्डिंग की वजह से शो काफी ज्यादा खतरनाक फंस गया होता है। फादर कहते हैं कि तुम्हारी वजह से हमने इतना बड़ा प्रोजेक्ट खो दिया, इतना ज्यादा लॉस हो गया है। यहाँ पर तोतो के साथ लू एंटर करता है और कहता है कि आप लोगों के बीच आपके ऊपर काफी सारे संदेह हैं कि आप लोग गलत काम करते हो, इसके सारे एविडेंस है। फादर कहते हैं कि इम्पॉसिबल है, और जब वो फाइल देखते हैं तो कहते हैं कि ये तो आधिकारिक तौर पर विस्तार किया गया है। और फादर को कॉल आती है कि आपके सारे बैंक अकाउंट फ्रीज कर दिए गए हैं। स्टेपमॉम कहते हैं कि आपको लोमैन ग्रुप के प्रेसिडेंट से बात करनी चाहिए। फादर कहते हैं कि हाँ। मिस्टर लू कहते हैं कि एक मिनट रुको, आप किस बारे में बात करोगे। फादर कहते हैं कि क्या तुम लोमैन ग्रुप के प्रेसिडेंट हो। वो कहते हैं कि हाँ। वो लोग तो काफी ज्यादा शॉक हो जाते हैं। स्टेपमॉम कहते हैं कि मैं तुम्हारे लिए कभी बुरी नहीं थी, प्लीज मुझे जाने दो। और यहाँ पर वो रिकॉर्डिंग सुनाता है जहाँ पर जाओ ने सब कुछ को बोला था। फिर यहाँ पर जाओ कहने लगता है कि मैं उस टाइम काफी ज्यादा नशे में था। ताता उसे कूट रही होती है। इतने में ही उसे याद आता है कि ताता को देखा था। वो जान जाता है कि मिस्टर लू की एक्स वाइफ है, वो बोलने वाला था। इतने में ही ताता उसे कूट कर बेहोश कर देती है और सोचती है कि ऑलमोस्ट मेरी आइडेंटिटी एक्सपोज होने वाली थी। यहाँ पर उसकी मॉम वगैरह लोगों को पकड़ कर ले जाया जाता है। बाद में ताता कह रही होती है कि आखिरकार मैंने तुम्हें रिवेंज लेने में हेल्प की, असली कल्प्रिट पकड़ा गया, चलो सेलिब्रेट करते हैं। बाद में ग्रैंडमा का कॉल आता है। वो कहती है कि आज का जो कंपनी में जो हुआ, मुझे इसके लिए तुम्हारे लिए सॉरी फील हो रहा है, और कहते हैं कि तुम अपने स्वीट हार्ट को वापस लाओ और उससे मैरिज कर लो। और कहते हैं कि तुम अपने स्वीट हार्ट को वापस लाओ, अदरवाइज तुम ताता से मैरिज करनी पड़ेगी तुम्हें। बाद में लू टल्ली हो जाता है। कह रही होती है मुझे होप नहीं थी कि ये इतना ज़्यादा टल्ली हो जाएगा। बाद में वो उसे लटाने के लिए लाई हुई थी और उसका फेस देखने लग गई थी, और कहती है कि मेरे लिटिल लवर उठ जाओ। और यहाँ पर वो उठ जाता है। इसका मतलब कि वो टल्ली नहीं था, सिर्फ वो एक्टिंग कर रहा था। आखिरकार उसने अपना असली रंग दिखा दिया। बाद में वहाँ पर ग्रैंडमा आ जाती है। लिंक कहता है कि दादी आप यहाँ पर क्या कर रही हो। दादी कहती है कि घर पे कोई न था इसलिए मैं आ गई। दूसरी तरफ ताता ने जाओ को किडनैप कर रखा था और कहती है कि मिस्टर लू को नहीं पता कि मैं उसकी एक्स वाइफ हूँ। अगर तुम्हारे मुँह से गलती से भी ये वर्ड निकला तो मैं तुम्हें पूरी जिंदगी इसी तरह पकड़ कर रखूंगी। वो थोड़ा सा आवाज कर देता है। बाहर साइड लू एंड ग्रैंडमा भी होती है। दादी कहती है कि मैं अंदर जाकर देखना चाहती हूँ। वो अंदर जाती है लेकिन वहाँ पर तो लू था। ताता कहती है कि मैंने तो अभी ग्रैंडमा की आवाज़ सुनी। वो कहता है कि मैंने उन्हें धोखा दिया, उन्हें मैंने दूसरे रूम में ले गया था, वहाँ पर कोई नहीं था। जाओ तो उसे देखकर काफ़ी ज़्यादा डर रहा होता है कि उसने उससे क्या कहा था। यहाँ पर तो लू को शक हो रहा होता है। वो कहता है कि क्या ये मेरी एक्स वाइफ है क्या। जाओ कहता है नहीं नहीं नहीं, वो आपकी एक्स वाइफ नहीं है, वो आपकी एक्स वाइफ नहीं है, वो आपकी एक्स वाइफ की फ्रेंड है। ताता कहती है कि हाँ मैं तुम्हारी एक्स वाइफ की फ्रेंड हूँ। वो कहता है कि तुमने मुझे बताया क्यों नहीं। वो कहती है कि तुम्हारी एक्स वाइफ के साथ तुम्हारे रिलेशन अच्छे नहीं थे इसलिए मैंने तुम्हें नहीं बताया। बाद में लू ताता को थैंक यू कह रहा होता है। ताता कहती है कि अब सारा कुछ सेटल हो गया है, तुम्हें मेरी ज़रूरत बॉडीगार्ड के रूप में नहीं है। वो सोचता है क्या तुम मुझे छोड़ना चाहती हो। फिर कहता है कि अगर मैं कहूँ कि मुझे सच में बॉडीगार्ड की ज़रूरत नहीं है, ये कहूँ तो क्या तुम मुझे सच में छोड़ दोगी। अभी ये सारी चीज़ों से निपटना समाप्त नहीं हुआ इसलिए मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। वो कहता है कि क्या तुम मुझसे लव करती हो। वो कहती है कि तुम क्या बकवास कर रहे हो, और उसे क्लोज करके कहती है कि भले ही तुम प्यार में पढ़ना चाहते हो लेकिन तुम कल प्रेस कॉन्फ्रेंस में आना मत भूलना। नेक्स्ट सीन में प्रेस कॉन्फ्रेंस में जाता है जहाँ पर लोग सवाल कर रहे होते हैं कि आप ग्लू फैमिली के लोमन प्रेसिडेंट हैं। दूसरी तरफ मॉम और स्टेप सिस्टर भी देख रही होती है टीवी पर कि वो लोमन ग्रुप का प्रेसिडेंट है। वो लोग तो शॉक हो जाती हैं। नेक्स्ट सीन में वो लू के पास जाती है। लू कहता है कि हमारे बीच कोई पर्सनल रिलेशनशिप नहीं है। वो कहती है कि तुमने क्या कहा, हम पहले भी कई बार मिल चुके हैं। इतने में ही यहाँ पास आ जाती है ताता। कहती है कि तुमने नहीं कहा था कि तुम मिस्टर लू एक इलेजिटिमेट चाइल्ड है।
वो कहती है कि तुम ऐसे मत बोलो। फिर मिस्टर लू उसे बाहर फेंकवा होता है। वो जाते जाते कह जाती है कि तुम्हारी वुमेन तुम्हारे पैसों के लिए तुम्हारे साथ है, तुम दोनों का डिवोर्स हो चुका है, फिर भी वो तुम्हारे साथ है। लू कहता है कि उसने भी क्या कहा। वो कहती है कि तुम ऐसी वुमेन के ऊपर क्यों विश्वास कर रहे हो। इससे पहले वो कुछ कह पाता, इतने में ही ग्रैंडमा का कॉल आ जाता है। ग्रैंडमा कहती है कि मैंने पूरी रात सोचा, मैं चाहती हूँ कि तुम अपनी एक्स वाइफ के साथ वापस से मैरिज कर लो। वो कहता है, फोन कट करके वो असिस्टेंट से कहता है कि तुम तुरंत मेरी एक्स वाइफ के साथ अपॉइंटमेंट्स फिक्स करो और रिपोर्टर्स को भी बुला लेना, मैं डिवोर्स के लिए अनाउंस करना चाहता हूँ। और सोचता है कि मुझे होप नहीं थी कि मेरी ग्रैंडमा मुझे दोबारा मैरिज करने के लिए फोर्स करेंगी। यहाँ पर तो तातो भी परेशान हो जाती है। नेक्स्ट सीन में तातो फुल कवर होकर जाती है और सोच रही थी कि तुम मुझे अब नहीं पहचान सकते। यहाँ पर तो ये दोनों के पीछे बातचीत होने लगी थी। वो कहती है कि मैंने पहले तुमसे तलाक लेने के लिए कहा था। वो कहता है कि मैंने पहले तुमसे तलाक लेने के लिए कहा था। तातो कहती है कि किसी बाहर मिस्टर रखने से तो बेहतर ही है। लू कहता है कि मैंने आज डिवोर्स का अनाउंस करने के लिए बुलाया है। कहता है कि इस कार्ड में 80 मिलियन है, इसे ले लो और मेरा तुम्हारा अब कोई रिलेशनशिप नहीं है। तातो उसके 80 मिलियन के कार्ड को फेंक कर कहती है कि इसे आपको अपना पेट भरने के लिए रखना चाहिए। आखिरकार मिस्टर लू के बाहर बहुत सारे इलेजिटिमेट चाइल्ड हैं। इतने में ही वो उसके हाथ में निशान देख लेता है और यहाँ पर वो फंसने वाली थी। वो उसका हाथ पकड़ लेता है। वो कहती है कि मुझे और कुछ काम है, मैं यहाँ से निकलती हूँ। और जाने लगी थी। वो कहता है कि एक मिनट रुको और वो तो वहाँ से भाग जाती है। तब उसने उसका हाथ पकड़ा था, तभी उसने उसकी हाथ की रिंग निकाल ली थी। नेक्स्ट सीन में वो रिंग के बारे में पता लगा रहा होता है। असिस्टेंट बताता है कि ऐसे 5 लोग हैं जिन्होंने बीजिंग में ऐसी रिंग खरीदी है। वो कहता है कि तातो को बुलाओ। तातो कहती है कि तुमने मुझे क्यों बुलाया। तातो तो सोच रही होती है कि कहीं ये मेरी असली आइडेंटिटी के बारे में तो नहीं जान गया। यहाँ पर तो स्टेप सिस्टर और काफ़ी सारी लड़कियां भी आई हुई थी। यहाँ पर वो सबके हाथ में रिंग ट्राई करवा कर देख रहा होता है। यहाँ पर स्टेप सिस्टर कहती है कि मैं आपकी एक्स वाइफ हूँ। वो कैसे भी करके अपनी उंगली में रिंग डाल लेती है और कहती है कि मैं आपकी एक्स वाइफ हूँ। तातो सोचती है लगता है ये उसकी एक्स वाइफ बनना चाहती है। वो कहती है कि कांग्रेचुलेशन मिस्टर लू, आपको आपकी एक्स वाइफ मिल गई। लेकिन यहाँ पर असिस्टेंट देखता है कि उसकी उंगली तो जो है बहुत ज़्यादा रेड पड़ गई थी और उसकी उंगली से रिंग निकालते हैं तो वो निकल भी नहीं रही थी जल्दी। फिर कैसे भी करके निकाल लेते हैं। लू कहता है कि तातो, जब मैं रिंग ट्रायल करवा रहा था सबको तो तुम बीच में मुझे टोकती रही, तुम्हारा मकसद क्या है। और वो उसका हाथ चेक करता है वही तिल देखने के लिए, लेकिन यहाँ पर उसके तिल नहीं था। तातो सोचती है कि फॉर्चुनेटली मैं भला सर्जरी कराने के लिए उस तिल को हटाने के लिए गई थी, मुझे पहले ही इसके ऊपर संदेह हो गया था। वो कहता है कि तुम्हारे हाथ का मोल कहाँ गया। वो कहती है कि मेरे हाथ पे कभी भी मोल नहीं था, लगता है तुमने गलत व्यक्ति को पहचाना है। लू सोचता है कि क्या ऐसा हो सकता है कि मैं जिस व्यक्ति से पहले मिला था ये वो नहीं है। तातो सोचती है कि इसे मेरी रियल आइडेंटिटी पता ना चल जाए, इसलिए मुझे अब यहाँ से जाना होगा। तातो कहती है कि आप अपनी पहचान छुपाना चाहते थे और मुझे अपना बॉडीगार्ड बनना चाहते थे। अब तुम अपने असली चेहरे से, अपनी असली आइडेंटिटी से सब जगह जा सकते हो, तो मुझे भी अब जाना चाहिए। वो कहता है क्यों। वो कहती है कि एक बॉडीगार्ड बनना आसान नहीं होता है, इसके अलावा मेरा बर्थडे जल्दी आने वाला है, मुझे भी ब्रेक लेने की ज़रूरत है। और ये रही आपकी लो ग्रुप की चाबी जो आपने मुझे पहले दी थी, इसे मैं आपको वापस कर रही हूँ। और कहती है कि मिस्टर को हम वापस मिलते हैं और वो खिड़की से कूदकर वहाँ से चली जाती है। दूसरी तरफ ब्रदर एंड स्टेप सिस्टर इस कद्दू के विलन के पास होते हैं। स्टेप ब्रदर कहता है कि मैं आपकी रिवेंज लेने में हेल्प कर सकता हूँ, अगर हम रोमन ग्रुप के प्रेसिडेंट को हटा देंगे तो जो कुछ भी होगा वह तुम्हारा हो जाएगा। पर स्टेप सिस्टर भी कहती है कि हमारा मकसद एक ही है। यहाँ पर ये सभी हाथ मिला लेते हैं। नेक्स्ट सीन में तातो को दिखाया जाता है जो कि लू से मिलने के लिए आई हुई थी। वो कहती है कि तुमने मुझे स्पेशली यहाँ पर डिनर के लिए बुलाया है। लू कहता है कि आपने बताया था कि आपका बर्थडे कुछ दिनों में आने वाला है, इसलिए मैंने तुम्हारे लिए बर्थडे प्रेजेंट रेडी किया है। वो उसे अपना हाथ देती है और कहती है कि मिस्टर लू कृपया सीखें कि अधिक रोमांटिक क्या होता है। यहाँ पर वो लोग डांस कर रहे होते हैं। यहाँ पर तातो कहती है कि क्या तुम मेरी तरफ सच में अट्रैक्ट हो गए हो। वो मन में सोचता है कि मैं तुम्हारे लिए बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट हूँ, लेकिन यहाँ पर दादी भी कोशिश करें फिर भी मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, मैं तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ। दूसरी तरफ तातो सोचती है कि ये अपने वर्ड बोलने में बहुत ज़्यादा हेजिटेट हो रहा है, लगता है मैंने इससे कुछ ज़्यादा ही होप कर लिया। और सोचते हैं मैं तो भूल गई थी कि इसके पास एक मिस्ट्रेस भी है। और कहती है लू मैंने इसके बारे में सोचा कि हम अब दोबारा नहीं मिलेंगे, इसके लिए बेहतर होगा। और कहती है कि ये बस एक डील थी और मैं सोच रही थी कि मैं इसे अपने दिल के करीब नहीं आने दूंगी। लू कहता है कि तुम्हें अभी भी लगता है कि ये बस एक सौदा था। तातो कहती है कि अब ये डील खत्म हो चुकी है तो हमारे बीच कोई भी कम्युनिकेशन नहीं है। तातो कहती है कि मुझे जानो दो, नहीं हमारे बीच जो भी रिस्पेक्ट बची है वो भी खत्म हो जाएगी।
यहाँ पर लो तो गुस्से में आ जाता है। वो कहता है कि क्या तुम यहाँ पर बिजनेस करना तुम्हें इतना ज़्यादा पसंद है, इसलिए मैं तुम्हें एक और डील दूंगा, तुम मेरी वुमेन बनो, तुम सारी कंडीशन तय कर सकती हो। तो मन में सोच रही थी कि मैं इसकी नज़रों में एक ऐसी पर्सन हूँ। तो कहती है कि अब हमारा काम पूरा हो चुका है तो हम एक दूसरे से अब नहीं मिलेंगे, और वहाँ से चली जाती है। नेक्स्ट सीन में तो को स्मोट और स्टेप ब्रदर ने किडनैप कर लिया होता है। यहाँ पर स्टेप ब्रदर कहता है कि तुमने मुझे धमकाया था ना कि मैं लू को नहीं बताऊँ कि तुम उसकी एक्स वाइफ हो। तो कहती है कि तुमने मुझे यहाँ पर क्यों लाया है। वो लोग कहते हैं कि हम यहाँ पर तुम्हारा यूज़ करने के लिए लाए हैं ताकि हम यहाँ पर लू को बुला सकें। वो कहते हैं कि मैं उसकी एक्स वाइफ हूँ, वो मुझे बचाने नहीं आएगा। यहाँ पर कद्दू मिस्टर लू को कॉल करता है और कहते हैं कि हमने तुम्हारी एक्स वाइफ को किडनैप कर लिया है। वो कहता है कि वो पैसों के लिए कुछ भी कर सकती है, वो एक गोल्ड डिगर है। कद्दू कहता है कि अगर तुम वेयर हाउस में नहीं आते तो मैं इस तुम्हारी वुमेन को ऊपर पहुंचा दूंगा। स्टेप सिस्टर कहती है कि तुम अब क्या करोगी। वो कहती है कि केवल वीक पर्सन ही दूसरों के वेट करते हैं बचाने के लिए। वो अपनी रस्सी खोल लेती है और सबको कूटती है। कद्दू कहता है कि तुम्हारी एक और आइडेंटिटी है ना, तुम सौंज्ञान हो ना, तुम लोगों को टपकाने वाली नंबर 1 फीमेल किलर हो। स्टेप सिस्टर कहती है कि तुम ये कैसे बन गई। इतने में ही बीच में स्टेप ब्रदर उसके ऊपर स्प्रे मार देता है, वो बेहोश हो जाती है। यहाँ पर उसकी स्टेप सिस्टर उसे कूदने वाली थी। इतने में ही सीन शिफ्ट होता है लू की तरफ, जो याद करता है कि उस कद्दू ने कहा था कि आपकी एक्स वाइफ वो है जिसकी आप केयर करते हैं। उसे कुछ समझ आता है तो वो भागते भागते जाता है दादा के घर। स्टेप मॉम से कि मेरी एक्स वाइफ है। स्टेप मॉम कहती है कि वो तो तुम्हारे साथ हमेशा रहती है। फिर वो वेयर हाउस में जाता है। यहाँ पर कद्दू से हॉस्टेस बना लेता है दादा को। कहता है कि हिलना मत वरना मैं इसे टपका दूंगा, और कहता है कि इस नाइफ को उठा लो और अपने को आपको कूटो। लू कहता है कि मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम मेरी एक्स वाइफ हो या मेरी बॉडीगार्ड, लेकिन मैं तुम्हें पसंद करता हूँ ताता। इतने में ही वो नाइफ को ताता की तरफ फेंकता है उसे इशारा करते हुए, और ताता यहाँ पर कद्दू का किस्सा खत्म कर देती है। यहाँ पर ताता को भी काफ़ी ज़्यादा डिजी फील हो रहा होता है तो वो भी बेहोश हो जाती है। वो उसे उठाकर ले जाता है। नेक्स्ट सीन में हमें हॉस्पिटल का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर ताता को होश आ गया होता है। लू कहता है कि तुम्हारी तबीयत टेम्परेरी खराब हुई है उस स्प्रे की वजह से। वो कहती है कि तुम मुझे झूठ बोल रहे हो ना। यहाँ पर ताता भी उसे अपनी सारी बातें जो है बताती है कि वो कैसे उसकी स्टेप मॉम ने उसको छोड़ दिया था, उसे फिर सोसाइटी वालों ने उठा लिया था। यहाँ पर लू उसे हक कर लेता है। फिर बाद में यहाँ पर फिर लू भी जो है उसी की तरह मास्क वगैरह लगा कर आया होता है। वो कहती है कि मुझे पेन हो रहा है। वो कहता है कि मैं डॉक्टर को बुलाता हूँ। वो उसको सारी तरफ कर लेती है। वो कहता है कि तुम मुझसे झूठ बोल रही हो ना। वो कहता है कि लगता है कि तुम अच्छे तरीके से रिकवर हो गई, और उसके क्लोज आने लग गया था। नहीं, ग्रैंडमा का कॉल आ जाता है। ग्रैंडमा कहती है कि अब ताता रिकवर हो चुकी है, तुम मुझसे जाकर क्यों नहीं मिलते और अच्छे टाइम के लिए प्लानिंग करो। तुम लोग जल्दी ही मैरिज कर लेना और मैं जल्दी ही अपने ग्रेट ग्रैंडसन को देखना चाहती हूँ। वो कहता है कि दादी सिग्नल अच्छा नहीं है, तो फ़ोन कट कर देता है। वो उसके चिक्स में किस करता है। वो कहती है कि तुम्हारी मिस्ट्रेस है ना। फिर वो उसे पिक सिखाता है। वो देखकर कहती है ये तो मैं हूँ। वो कहती है कि तुमने मुझे फ्यूचर में इस तरह बांध दिया। वो कहता है कि हम फ्यूचर में इसी तरह रहेंगे। इतने में ही ये लोग हक करते हैं। इसी के साथ हमारी इस स्टोरी की एक हैप्पी एंडिंग होती है। स्टोरी पसंद आई हो तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। मिलती हूँ एक न्यू स्टोरी के साथ, तब तक के लिए पिक